अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुर्ज जद्दी यानी कि कैप्रिकॉन से ताल्लुक़ रखते हैं तो 10 से 15 अगस्त 2026 का ये हफ्ता ऐसी हकीकत आपके सामने ला सकता है जिसे आप काफ़ी अरसे से महसूस तो कर रहे थे मगर दिल से मान नहीं रहे थे। मुमकिन है कोई शख्स अचानक असल रवैया दिखा दे, कोई माली मामला आपको तवक्का के खिलाफ चला जाए या कोई ऐसा रास्ता बंद हो जाए जिसे आप बहुत अरसे से खुला रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ यानी कि यहाँ असल राज ये है कि जो चीज पहले नुकसान दिखाई देगी मुमकिन है वही आप को एक बड़े नुकसान से बचा रही हो। अगर आपका सन साइन कैप्रिकॉन में है या आपका मून साइन कैप्रिकॉन में है तो शायद आप इन दिनों अजीब सी थकन, खामोशी और ज्यादा सोचने की कैफियत महसूस कर रहे हो। काम करते हुए भी जहन कहीं और होता हो, लोगों के दरमियान बैठकर भी दिल अलग थलग महसूस करता हो और रात को कोई पुरानी बात बार बार याद आती है। शायद आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया मगर जवाब में वो एतमाद नहीं मिला जिसके आप हकदार थे। क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ तो समझ लीजिए कि इस हफ्ते की असल कहानी आपके अंदर होने वाली तब्दीली है। इस हफ्ते इस वक्त सूरज सरतान के इलाके में है जो कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी से ताल्लुकात, शरीक हयात, शराकतदारी और दूसरों के साथ ताल्लुक का मैदान बनता है। इसलिए इस हफ्ते मोहब्बत और रिश्ते बहुत नुमाया रहेंगे। किसी शख्स की खामोशी आपको बहुत कुछ समझा सकती है। कोई पुरानी गलतफहमी दोबारा सामने आ सकती है, किसी पुराने शख्स से राब्ता हो सकता है या आपको अचानक ये एहसास हो सकता है कि जिस रिश्ते को बचाने की कोशिश आप कर रहे थे इसमें कोशिश सिर्फ आपकी तरफ से थी। यही वो पोशीदा हकीकत है जिसे आपको देखना होगा। इस हफ्ते लोगों के अल्फाज से ज्यादा इनके अमल को देखिए। जो शख्स मोहब्बत भी करता है मगर वक्त और इज्जत और जिम्मेदारी नहीं देता, इसके वादों पर अपनी जिंदगी मत बनाएं। अगर हाँ आप शादीशुदा हैं तो शरीक हयात के साथ कोई पुरानी शिकायत सामने आ सकती है, लेकिन इस मसले को अना की जंग मत बनाइए। नरम लहजे में बात करिए, इल्जाम के बजाय अपना एहसास बयान करिए। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो खामोशी से दूसरे को सजा देने की बजाय हकीकत जानने की कोशिश करें। और अगर आप अकेले हैं तो किसी नए शख्स की तरफ कशिश पैदा हो सकती है मगर फौरन इसे अपनी किस्मत ना समझें। पहले इंसान को जानिए, फिर इसके इरादे देखें, फिर फैसला करें। 12 अगस्त के आसपास ताल्लुकात के मामलात ज्यादा हसास महसूस हो सकते हैं, इसीलिए इस दिन गुस्से में कोई बड़ा फैसला ना करें। किसी पैगाम का फौरी जवाब जरूरी नहीं, किसी बहस को इसी वक्त खत्म करना जरूरी नहीं और हर इल्जाम का जवाब देना भी जरूरी नहीं। कभी चंद घंटे के खामोशी इंसान को कई महीनों के पछतावे से बचा देती है। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि इस हफ्ते माली मामलात आपके लिए खास अहमियत रखता है। राहु आपकी दौलत और माली तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक हिस्से को मुतासिर कर रहा है, इसलिए अचानक खर्च, अदायगी में ताखीर, किसी से पैसे वापसी लेने में मुश्किल या घर के किसी गैर मुतवक्का खर्च का इम्कान बन सकता है। इसलिए इस हफ्ते ख्वाहिश को जरूरत ना बनाएं। अगर कोई चीज सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं कि दिल चाह रहा है तो एक दिन इंतजार करिए। अगर कारोबार करते हैं तो हर लेन देन दोबारा देखें। जुबानी वादों पर मुकम्मल एतमाद ना कीजिए कैप्रिकॉन। रकम, कागजात, शर्त और वक्त सब वाज़े रखें। अगर कोई शख्स बहुत जल्दी बहुत ज्यादा मुनाफे का वादा कर रहा है तो खास तौर पर मोहतात रहिए। 12 अगस्त के आसपास जज्बाती हालत में बड़ी सरमायाकारी या बड़ा माली खतरा लेने से बचना बेहतर होगा। अगर पहले से सरमायाकारी मौजूद है तो खौफ में आकर फौरी फैसला ना करें। पहले मालूमात जमा करें फिर कदम उठाएं। याद रखिए, दौलत सिर्फ ज्यादा कमाने का नाम नहीं, इसे जाया होने से बचाना भी दौलत है। अगर आप मुलाजमत जॉब करते हैं तो इस हफ्ते का काम का दबाव बढ़ सकता है। मरीख आपकी मेहनत, मुकाबले और रोजमर्रा जिम्मेदारियों के मैदान को फाल कर रहा है, इसीलिए किसी साथी से इख्तलाफ, इजाफी काम या अचानक जिम्मेदारी सामने आ सकती है, लेकिन यही वक्त आपकी काबिलियत दिखाने का भी है। दफ्तर के सियासत में ना पड़े, हर बात का जवाब ना दें। अपने काम को अपनी सबसे महफूज दलील बनाएं। अगर आप मुलाजमत की तलाश में हैं तो पुराने राब्तों से दोबारा बात करें। मुमकिन है एक ऐसा शख्स जिससे काफी अरसे से राब्ता नहीं हुआ आपके लिए मुफीद साबित हो, लेकिन सिर्फ जरूरत की वजह से हर पेशकश कबूल ना करें।
काम की नोयत, आमदनी और वक्त और मुस्तकबिल यानी कि मुस्तकबिल की गुंजाइश वाज़े करें। कारोबार करने वालों के लिए मुकाबला रहेगा, मगर आपको दूसरों को शिकस्त देने की बजाय अपनी खिदमत बेहतर बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। छोटा वादा या गैर जरूरी रियायत जो है ना बाद में नुकसान दे सकती है। इस हफ्ते मुख्तसर फायदे की बजाय लंबे वक्त का एतमाद ज्यादा कीमती होगा। ज़ोहल आपको मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और सब्र का सबक दे रहा है। मुमकिन है आपको लगे कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ फिर भी नतीजा इतनी जल्दी क्यों नहीं आ रहा, लेकिन हर देर नाकामी नहीं होती। कुछ कामयाबियां वक्त लेकर बनती हैं। अगर आप कोई हुनर सीख रहे हैं, कारोबार शुरू कर रहे हैं या अपने काम को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए मत रुकें कि अभी तारीफ कम है। खामोश मेहनत भी मुस्तकबिल बनाती है। खानदान में किसी शख्स को आपकी वक्त या तवज्जो की जरूरत हो सकती है। घर में कोई नाराज है तो इसे बढ़ने ना दें। एक फोन कॉल, एक नरम जुमला या चंद मिनट की तवज्जो बहुत कुछ बदल सकती है, लेकिन अपनी हद भी कायम रखिए। आप हर शख्स की जिंदगी का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकते। कैप्रिकॉर्न मदद करे, मगर अपनी ज़हनी और माली ताकत खत्म करके नहीं। अब जरा दिल की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न, मैं आप लोगों से एक दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया करें, हमें सपोर्ट किया करें प्लीज, लाजमी। अब जरा दिल की इस बात को देखिए जिससे आप शायद खुद भी भाग रहे हैं। क्या आपके जहन में अभी भी कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिससे बात खत्म हो चुकी है मगर दिल ने इसे मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ा? अगर हाँ, तो इस हफ्ते माजी दोबारा याद आ सकता है। मुमकिन है पैगाम आए, खबर मिले या आप खुद इस शख्स को याद करें। लेकिन किसी का वापस आ जाना इस बात का सबूत नहीं होता कि वो आपके लिए सही है। देखें कि इस शख्स के रवैये में वाकई तब्दीली आई है या सिर्फ अल्फाज बदले हैं। माफी और एतमाद एक चीज नहीं। आप किसी को माफ कर सकते हैं, लेकिन एतमाद दोबारा बनाने में वक्त लग सकता है। अगर कोई शख्स आपको मुसलसल गैर यकीनी में रखता है, तो सिर्फ तन्हाई के खिलाफ यानी तन्हाई के खौफ से अपनी जिंदगी में ना लाएं। अगर आप सिंगल हैं तो नई गुफ्तगू या नई मुलाकात मुमकिन है, लेकिन इस बार अपनी आंखें खुली रखें। आपको ना सिर्फ मोहब्बत नहीं, सुकून भी चाहिए। जो शख्स आपके सुकून को बार बार छीनता है वो आपके लिए सही नहीं हो सकता। सेहत के मामले में भी अपने जिस्म को नजरअंदाज ना करिए। काम, कारोबार ज्यादा सोचने की वजह से नींद मुतासिर हो सकती है, जिस्म थका हुआ महसूस हो सकता है और मिजाज जल्द बदल सकता है। मुनासिब आराम, पानी, हल्की चहलकदमी और बेहतर मामूल आपके लिए ज़रूरी है। अगर कोई हकीकी तिब्बी मसला है तो डॉक्टर से मशवरा कीजिए। अब इन दिनों को ख़ास तौर पर याद रखें कि 10 अगस्त को अपने माली हिसाब और रोज़मर्रा काम तरतीब दें। 11 अगस्त को काम पर तवज्जो दें और गैर ज़रूरी बहस से बचिए। 12 अगस्त को सबसे ज्यादा एहतियात कीजिए, जज्बाती, माली या रिश्तों के बड़े फैसले जल्दी में ना करें। 13 अगस्त को किसी मसले का दूसरा रुख सामने आ सकता है और हकीकत ज्यादा वाज़ेह हो सकती है। 14 अगस्त को अमली मंसूबा बनाएं और 15 अगस्त तक ये फैसला ज्यादा साफ हो सकता है कि आपको किस चीज को साथ लेकर चलना है और किस चीज को छोड़ देना है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बाज़ औक़ात जवाब किसी नए शख्स से नहीं बल्कि पुराने मसले की हकीकत सामने आने से मिलता है? शायद यही इस हफ्ते आपके साथ हो। कोई रिश्ता आपको अपनी कदर समझा देगा, कोई माली मामला आपको एहतियात सिखा देगा, कोई ताखीर आपको सब्र सिखा देगी और कोई बंद दरवाजा आपको दूसरी सिमत देखने पर मजबूर करेगा। कैप्रिकॉर्न, इसलिए हर मुश्किल को सजा ना समझें, बाज़ रुकावटें हिफाजत भी होती हैं। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्जद्दी वालों, आपने बहुत अरसे से मजबूत रहने की कोशिश की है, मगर मजबूत होने का मतलब ये नहीं कि आप कभी ना थके नहीं। मजबूत होने का मतलब ये है कि थके हुए भी गलत फैसले ना करें, तन्हाई में गलत शख्स को जगह ना दें, माली दबाव में खतरनाक रास्ता ना अपनाएं, नाकामी के बाद मेहनत ना छोड़ें और लोगों के बदलने की वजह से अपने असूल ना बदलें। रिस्क अल्लाह के हाथ में है मगर कोशिश आपके हाथ में है। मोहब्बत अल्लाह की अता है मगर इंतखाब आपके हाथ में है। मुस्तकबिल अल्लाह के इल्म में है मगर आज का कदम आपके हाथ में है। इसलिए दुआ भी करें और अमल भी, सब्र भी करें और अपनी गलतियों को दुरुस्त भी करें। अगर कोई चीज आपके हक में है तो वो आपसे दूर नहीं होगी, और अगर कोई चीज आपके लिए नुकसान देह है तो इसे जबरदस्ती पकड़ कर
रखने से सुकून जरूर चला जाएगा। शायद इस हफ्ते आपको किसी ऐसी चीज को छोड़ना पड़ेगा जिसे आप बहुत अरसे से यानी बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुमकिन है इसी जगह से एक नया रास्ता बनना शुरू हो जाए। अल्लाह कभी कभी हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बल्कि हमारी भलाई के मुताबिक रास्ता खोलता है। मगर आप कैप्रिकॉर्न बिरजद्दी हैं और आपको लगता है कि ये बातें आपकी जिंदगी के किसी छुपे हुए हिस्से को छू रही हैं, तो तबसरे यानी क्या कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं अपने लिए सही फैसला करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी गहरी और आसान रहनुमाई आप तक पहुंचती रहे, तो अभी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए जो इस वक्त खामोशी से किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं। आखिर में सिर्फ इतना याद रखें कि एक मुश्किल हफ्ता आपकी पूरी जिंदगी नहीं होता, एक माली नुकसान आपकी काबिलियत का अख्ताम नहीं, एक रिश्ता खत्म होता है यानी एक खत्म होना आपकी मोहब्बत का इख्तिताम नहीं, एक बंद दरवाजा आपके मुस्तकबिल का इख्तिताम नहीं। अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दीजिए, अपनी कोशिश मजबूत रखिए, पैसों में एहतियात करें, रिश्तों में हकीकत देखें और फैसलों में जल्दी ना करें। मुमकिन है अगले चंद दिन आपको कुछ खोते हुए महसूस हो, मगर हकीकत में शायद आप अपनी जिंदगी से वो बोझ निकाल दें जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। कैप्रिकॉर्न जद्दी, खुद को मत हारने देना, जो आपके लिए है इसे खौफ की वजह से मत छोड़ें और जो आपके लिए नहीं इसे जिद की वजह से मत पकड़ें। अल्लाह पर यकीन रखें, दुआ को मजबूत रखें और सब्र को अपना साथी बनाइए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ इसी वक्त शुरू होता है जब इंसान समझ रहा होता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, जस्ट एक बटन दबाना है, थोड़ा नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेगुलरली वीडियोस देखा करें, लाइक भी कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। एंड आप लोगों की सबसे बड़ी सपोर्ट ही सब्सक्राइब करना होता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करवा दीजिए। एंड अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हमारे YouTube चैनल को प्लीज मैं अगेन कहूंगा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।